क्या आप भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है? क्या आप राहु के प्रभाव में तो नहीं? अगर राहु के प्रभाव में हो तो राहु आपको किस तरह से आपकी जीवन शैली बिगाड़ सकता है, किस तरह से जीवन शैली बिगाड़ के आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है, किस तरह से राहु आपको एक कामचोर, एक निठल्ला व्यक्ति बना सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। कुछ लक्षण ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जो हमें किसी न किसी ग्रह की प्रवृत्ति के तरफ इशारा करते हैं कि हम इस ग्रह के प्रभाव में आ रहे हैं। आज हम समझेंगे राहु ग्रह के बारे में कि राहु जब आपके ऊपर एक प्रभावित तौर पे आ जाता है, आपका जीवन बिगाड़ना चाहता है, तो वो किस तरह से आपकी जीवन शैली पर असर डालता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राहु के बारे में। राहु है क्या? राहु आपके दिमाग की सोच है, चाहे वो अच्छी सोच हो चाहे बुरी सोच हो, ये सब राहु की उपज है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, उसके बारे में पूरा एक एनालिसिस करते हैं कि ये काम करें ना करें, हम सोचते हैं करने से पहले। पर ये एनालिसिस आप कहाँ करते हो? या तो आप शैया, जो आपका बेडरूम है, वहाँ पर लेटकर आप करते हो, या फिर सुबह सुबह अपने टॉयलेट में करते हो। यही वो दो जगह हैं और यही वो दो जगह राहु की भी मानी गई हैं। तभी मैं अक्सर कहता हूँ, जब आपको राहु की परेशानियाँ आ रही हो तो अपने बेड को सही रखें और साथ ही साथ टॉयलेट की सफाई भी खुद ही करें। देखिए, राहु आपका अगर बिगड़ रहा है तो आपको अच्छे आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, आपके जीवन में एक बढ़त देना शुरू कर देगा। अब दूसरा जो कोना होता है राहु का, यानी कि राहु कोना कहीं ना कहीं पकड़ता है अपना। अब ये कोना किस तरह से पकड़ेगा? आपके घर में एक कोने में कहीं पर आपने देखा होगा, एक एरिया में आपने कहीं ना कहीं क्लटर, यानी कि थोड़ा कूड़ा कबाड़, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, डंप करनी शुरू कर दी हैं। तो समझ लीजिए वो हिस्सा जो ऐसा है वो राहु का हिस्सा है। और इसके साथ साथ राहु आपके घर का डस्टबिन जहाँ रखा होता है वो है। अब राहु आपको इन सब चीज़ों से असर देता है, कुछ ना कुछ ऐसे असर देता है जो दिमाग पर इंसान के काम करते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो किसी की बात सुनते नहीं है, अड़ियल टाइप के होते हैं। सामने वाला जितना मर्जी समझा ले पर वो तब तक नहीं समझते जब तक उनको ठोकर ना लग जाए, जब तक वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में ना आ जाए कि उनका जो अहम है वो टूट जाए। जब तक वो अहंकार में रहते हैं किसी की बात नहीं सुनते हैं। और आजकल बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है। बच्चे आजकल थोड़े गैजेट्स की तरफ शिकार होते जा रहे हैं, और बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी कहीं ना कहीं गैजेट की ओर अपना रुख परिवर्तन करते जा रहे हैं। और ये गैजेट्स के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। रात को देर तक जागना, चिड़चिड़ा स्वभाव, किसी की बात ना सुनना, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक वायलेंस की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये मार धाड़, ये सब चीज़ें देखते हैं और यही चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में असर करती हैं। अच्छी बातें दिमाग में असर नहीं करती हैं और बुरी बातें तुरंत असर कर जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा दूध है और बुरी शराब है, तो सोचिए दोनों में से असर किसका जल्दी होगा? दूध पिएगा इंसान तो 1 महीने बाद दिखाई देगा कि इसने दूध, दही, मक्खन खाया है, इसके शरीर को लगा है। और शराब पीते ही तुरंत असर दिखाती है। तो सोचिए, राहु ही ऐसी सोच आपके दिमाग में आती है जो तुरंत आती है। अब राहु क्या करेगा आपको? अगर बिगाड़ने पे आएगा, सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल ख़राब करेगा। लाइफस्टाइल, इंसान सुबह देर से उठेगा, रात को सोएगा देर तो सुबह भी देर से ही उठेगा। जो इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन शैली में लेट उठता हो, अगर कोई जॉब है, कुछ है, अपने सोने के जो एक निद्रा की जो एक ड्यूरेशन अवधि होती है उसको पूरा करना चाहता है तो बात अलग है। अगर सब कुछ सही है फिर भी वो व्यक्ति सुबह 9-10 बजे सोकर उठता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति दरिद्रता को आमंत्रण दे रहा है। सबसे पहला नियम बनाइए, जल्दी उठना। जल्दी उठना एकदम से नहीं होगा, आप 10-10 मिनट थोड़ा जल्दी उठना शुरू करिए। देखिए, आप एक दिन एकदम बिल्कुल सही नियम पकड़ लेंगे और इससे आपका सूर्य और राहु दोनों के दोनों बैलेंस होंगे। क्योंकि सूर्य आपका नियम है, वो नियम है जो आपको रोज दिखाई देता है कि नियम से सही समय पर अपने सूर्य उदय हो, सूर्य अस्त भी नियम से हो। जब आपके अंदर ये एक थोड़ी सी
कैपेबिलिटी जनरेट होनी शुरू हो गई कि आप नियम से सब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर की तरफ एक अच्छे रिजल्ट पाना शुरू कर दोगे और राहु ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने राहु को गलत हद तक जाने नहीं दिया। कोई भी एनर्जी को अगर आप सही रूप से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए सही असर देगी, अगर आप उसको गलत रूप में इस्तेमाल करोगे तो गलत ही असर देगी। अब दूसरी प्रवृत्ति आपने देखी होगी, कई लोग होते हैं भुक्कड़ किस्म के आदमी। ऐसे भुक्कड़ कि उनको जो मर्जी खाने को दे दो उनका पेट कभी भरता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भुक्कड़ किस्म की एक हैबिट होती है वो व्यक्ति सावधान हो जाए, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपका भुक्कड़पन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। अपनी भूख पर नियंत्रण करें, अपनी ज़रूरतों पर थोड़ा सा नियंत्रण करें, क्योंकि शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं इन पर जिसने नियंत्रण कर लिया, समझो उसने अपने जीवन की बड़ी मुश्किलों पर नियंत्रण पा लिया। हम बाहर ढूंढते हैं उपायों के तरीके, नए नए तरीके, पर जब हम अपने आप को ना सही कर पाए तो बाहर के तरीके भी इतने असरदायक नहीं होते हैं। वो बाद की चीज़ होती है। एक व्यक्ति को हड्डी की चोट आई है और साथ ही साथ उसको एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी भी टूटी है और उसको अटैक भी आ गया, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्टर सबसे पहले हार्ट अटैक का उपाय करेगा। वही हार्ट अटैक जो उसके पूरे शरीर को चलाने वाला दिल है, और हार्ट अटैक के कारण वही बंद पड़ गया है। तो इसी तरीके से आपका एक सुचारू रूप से शरीर का चलना बेहद ज़रूरी है, और उसको चलाना एनर्जी से ही डिपेंड होता है। अगर आप एनर्जी को सही ढंग से बैलेंस करोगे तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि लाल किताब इज़ अ बुक ऑफ एथिक्स एंड लाइफस्टाइल। आपने लाइफस्टाइल को सुधार लिया तो सब सुधर गया। जो लोग भुक्कड़ किस्म के आदमी होते हैं अपनी भूख पर नियंत्रण करें, और कई बार आपने देखा थाली भर कर लेते हैं, शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो ऐसे भर लेते हैं थाली कि जैसे पता नहीं कभी मिलेगा ही नहीं। और इसके बाद एक सबसे बड़ी वो गलती करते हैं कि फ्री का माल है, भर लो जितना भरना है, बाद में चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो। एक तरफ तो आपने ये अनादर किया कि आपने थाली भर ली, और दूसरी तरफ आपने अन्न का अनादर कर दिया। आपने उतनी ज़रूरत के अनुसार नहीं लिया जितना आपकी भूख थी। आपने तो सोचा कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं तो भर के खाऊंगा, फ्री का माल है, तसल्ली से खाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपने अन्न देवता का अपमान कर दिया। वही अन्न देवता जो शुक्र हैं, वही अन्न देवता जो आपके मिक्स खाना होता है जिसमें सब्जी, चपाती, चावल, ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, ये कहीं ना कहीं शुक्र है, आपकी खुराक है। और जब इंसान राहु के, यानी कि आपकी जो सोच थी, आपकी सोच ने कहा भर पेट खाएंगे, ये बुरा राहु था, और अनाज यानी कि जो आप खा रहे हो ये शुक्र है, खुराक। अब दोनों के दोनों आपने कहीं ना कहीं ख़राब किए। अब इससे होता क्या है? इंसान भर पेट खाता है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं चस्का जायका देती हैं आपको, ज़ुबान का कहीं ना कहीं चस्का देती हैं। ये होटल, रेस्टोरेंट या शादी ब्याह पार्टी में ही ऐसा आता है, घर के खाने में नहीं आता है। जब आपने भर पेट खा लिया तो 4 दिन आपका पेट खराब रहेगा। 4 दिन पेट खराब, क्योंकि वो राहु जब बिगड़ता है तो इंसान को पेट की तकलीफ़ें देता है। पेट की तकलीफ़ें क्या देता है? गैस, इनडाइजेशन, ट्रबल, ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ें पेट की ही तकलीफ़ें हैं। कई लोगों को अब पेट एकदम बाहर निकला होता है, ये भी बुरा राहु है। कैसे बुरा राहु है आप समझिए। हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल तो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL बोलते हैं, और बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड्स। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहले ट्राइग्लिसराइड्स में ही कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसमें और ब्रेकडाउन होते हैं। हमारी शरीर की प्रक्रिया उसे अलग अलग फैट में लेकर जाती है हमारे शरीर की ज़रूरतों के अनुसार। जब हमने इतना कुछ खा लिया, लोग शराब पीते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, बियर पीते हैं उनका बढ़ जाता है, दूध पीते हैं उनका बढ़ जाता है, कोई तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा ली उनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, जिसके कारण आप शरीर पर, अपने लिवर पे कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाल रहे हो, क्योंकि लिवर ही है सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आपके शरीर में पचने लायक बनाने वाली एक ऑर्गन। अगर वो कहीं का आपका ख़राब हो जाएगा, आजकल फैटी लिवर ज़्यादातर लोगों को हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनका राहु प्रभावित है। जब राहु की शक्ति बढ़ेगी तो बृहस्पति की शक्ति ऑटोमेटिकली डाउन होगी। आप अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखिए, टाइम से खाइए, लिमिट से खाइए, फालतू का मत खाइए। देखिए आपका शरीर किस तरह से हल्का होना शुरू हो जाएगा।
धीरे धीरे जैसे फैट चढ़ा था उसी तरीके से, कोई जादू तरीके से तुरंत नहीं होगा। आप अपना पेट देखिए, अगर आपका पेट छाती से बड़ा है तो समझ लीजिए आपका राहु आपको कभी भी धराशायी कर सकता है। धराशायी यानी कि आप तरह तरह की प्लानिंग करके बैठे हो, मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर बाई चांस कभी हार्ट अटैक आ गया या लंबी बीमारी हो गई तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। तो अपने शरीर को ये ना सोचिए ये आपका शरीर है, ये तो किराए का घर है और इसको सही रखना आपकी जिम्मेवारी है, वरना मकान मालिक कभी भी आपसे ये छीन सकता है। तो ये तो हो गई आपको शरीर में अपने थोड़ा सा फैट को कंट्रोल करने की। जो लोग खाना पीना बे टाइम खाते हैं, ये भी राहु का बुरा प्रभाव है। बे टाइम खाना, उल्टे सीधे टाइम पर खाना और ऊल जलूल बीच बीच में थोड़ा बहुत खाते रहना, ये कहीं ना कहीं आपके फैट को बढ़ाता है। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या तो वेट घटेगा या बढ़ेगा, वो थायराइड की प्रॉब्लम के अनुसार देखा जाता है। थायराइड, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आजकल देखिए लाइफस्टाइल से शुरू हो रही हैं। डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, या फिर आपका इनडाइजेशन हो गया, या फिर आपकी अन्य प्रॉब्लम जो आपके शरीर की त्वचा की कहीं ना कहीं चमक छीन लेती हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं। तो राहु का बुरा प्रभाव है। अब तीसरी तरफ हम समझते हैं राहु आपको दिमाग से किस तरह से भ्रमित करता है, आपको परेशान करता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कि फालतू में किसी भी बात के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे उस चीज़ का फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, उसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उसके दिमाग में धुन चढ़ गई है कि मैं ये काम करूँगा, मुझे ये काम करना है, क्योंकि इसी काम को करने में उसका बड़प्पन है। पर बड़प्पन के चक्कर में वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कर बैठता है। बहुत से लोग समझाते हैं कि यार ये काम मत करो, ये रहने दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है, कल को नुकसान हो जाएगा, बहुत से इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रहे हैं। तो व्यक्ति समझता नहीं है, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि रहने दो यार, मेरे को पता है मैं कर लूँगा, तुम रहने दो यार, क्या सलाह दे रहे हो, बहुत सी बातें करता है। यही व्यक्ति कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभाव से, क्योंकि राहु आपको डायरेक्ट बर्बाद नहीं करेगा, राहु आपको बर्बाद करेगा तो आपको उल्टी सीधी सोच देके, आपको उल्टी सीधे चक्करों में फंसा के, ये सब कहीं ना कहीं बुरे राहु का है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई काम करें तो 4-5 लोगों से सलाह ले लें, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझ कर ही आगे बढ़ें। हमेशा किसी की सलाह लेना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम पांचवी बात करते हैं, वो बच्चों को लेके है। बच्चों का यानी कि आजकल देखिए मोबाइल, गैजेट्स और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिसके कारण उनका लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है। उनके अंदर कहीं ना कहीं ओबेसिटी आ रही है, उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनका बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है। बच्चे एकदम कमरे में बंद रहते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को अपने सामान को टच नहीं करने देते, कहीं ना कहीं गाली गलौज करते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं, मारना पीटना कई बार शुरू कर देते हैं। बच्चे अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बुरे राहु की हैं। आप मोबाइल दिखाना चाहते हो तो मोबाइल में बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, कुछ ना कुछ भक्ति चीज़ें हैं, आप वो चीज़ें दिखाइए। आप अपने घर में टीवी ऐसा लगवाइए जो नेट वाला हो, उसमें सुबह सुबह लगाइए। कुछ ना कुछ वो चीज़ें भक्ति, ध्यान भक्ति की चीज़ें बच्चे के दिमाग में जानी चाहिए। नहीं तो कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ उसको दिखाइए। ये स्टार्ट शुरू से करना होगा, ये नहीं कि अब बच्चा बिगड़ गया अब मैं कैसे उसको करूं। तो उसके करने के लिए बहुत ही धीरे धीरे सब चीज़ें करनी होगी, एकदम से नहीं छोड़ सकते कभी भी। आप सोचो कि उसका मोबाइल छीन लें, उसका इंटरनेट बंद कर दें, तो आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे उसको लेकर आइए। और बच्चों को सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं उनको उस कमरे से निकाल के बाहर सोशल होना सिखाइए। बच्चों को कहीं ना कहीं आप किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल सकते हो, किसी तरह की गेम्स में डालिए। थोड़ी सी मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए, तभी बच्चा सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो आपका बुढ़ापा कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है
और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इन सब बातों को दिमाग में रखिए, क्योंकि ये सब की सब राहु से जुड़ी हुई हैं। राहु आपके दिमाग की वो पॉजिटिव शक्ति है जो चाहे तो आपको रंक से राजा बना दे, और अगर बिगड़ जाए तो राजा से कभी ना कभी ये रंक भी बना देता है और लाकर ज़मीन पर धड़ाम से पटक देता है। तो ये सोच और समझ किस तरह से आपको बैलेंस करनी है ये आपके हाथ में है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छी सीख देना है, और उस सीख पर आप चलें ना चलें ये आपके ऊपर है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारोगे और जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव का रेजोल्यूशन आज से ही लेकर आओगे। बाकी इस तरह की जानकारियों को लेके दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।